अगली बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी का विवादित बयान आया सामने। भगवान राम बीजेपी के लोगों से चल रहे हैं नाराज, यह सचिन चौधरी ने कहा। कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी 400 सीटों पर निकालेगी धन्यवाद यात्रा। 6 महीने बाद इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। भगवान राम के नाराज चलने से हो रहा धीरे धीरे बीजेपी का सफाया। अमरोहा से निकलने वाली यात्रा की तैयारी को लेकर की है वार्ता। अमरोहा के निजी बैंक्वेट हॉल में इस वार्ता को किया गया है। आपको बड़ी और अहम जानकारी अमरोहा से दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने एक बयान दिया है, जिसमें बोला है भगवान राम बीजेपी के लोगों से चल रहे हैं नाराज। और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है इंडिया गठबंधन, उसका क्या ऐसा मतलब फॉर्मूला रहेगा कि 27 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हो? ये गठबंधन 27 का चुनाव लड़ेगा, मैं आपको स्पष्ट कर दूं और मैं बीजेपी को भी स्पष्ट कर दूं, अपने घोड़े खोल दे। आपके गठबंधन ने प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर लिया? अब सब कुछ तय है, सब कुछ तय है। प्रधानमंत्री का चेहरा आपके हिसाब से क्यों बता दें, हमारा है। आपने ये बीजेपी ने जो एक जो MP हैं उनको मंत्री दे रही है बीजेपी। देखिए बीजेपी कैसे बैसाखी हो पाई है, जिसका एक MP है वही मिनिस्टर, जिसके 2 MP है वही मिनिस्टर। मतलब ऐसी बैसाखी हो पाई कह रहा लहर आ गई, कैसी लहर है? हरियाणा में 5 सांसद बने हैं, उसमें 3 को मिनिस्टर बनाया गया था। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक जोई साहब हैं, हम बेचारों के 2 सांसद हैं, उनको पहले राज्यसभा ले, फिर मतलब पता नहीं क्या क्या ले, फिर ये ले, मतलब एक सीट के पीछे लड़ाई चल रही। और उनको ये वो दो सांसद हैं बेचारों के, मतलब उनको भी ये भूषण दे और वो ले, और मतलब हाथ पैर जोड़ते जोड़ते बीजेपी परेशान है जोई साहब। आपके अलायंस के लोग भी अभी गठबंधन जो NDA का उसके साथ जाने की चर्चा कर रहे हैं। क्या करें? आपके अलायंस के कई लोग भी जो है वो NDA गठबंधन के साथ जाने की तैयारी। कोई सूंघ ही नहीं रहा इस टाइम बीजेपी को। NDA का नाम खराब हो गया। NDA लग रहा है, डर रहे हैं लोग नाम सुनते ही, मतलब घबराहट हो रही है NDA के नाम। और मोदी जी की तो शकल जब सामने आ रही है तो लग रहा है कुछ क्या हो जाएगा। अब टेंशन हो गई, घबरा गए लोग NDA के नाम से। लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, मैं जनता का धन्यवाद करूँगा कि हमें 4,48,000 मत लोगों ने दिए, और उसका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मेहनत से लोगों ने चुनाव लड़ा। राहुल गांधी का या अखिलेश यादव? दोनों का, दोनों गठबंधन बहुत, मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगा। और अभी तो जांच कराएंगे हम। मोदी जी ने जो शेयर बेचे हैं, किसके कहने पे बेचे हैं, सरकार बनने दीजिए। कई लोग इन्वॉल्व हैं, जो मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, और एक आपके मंत्री जी हैं बड़े, इन्होंने सर्वे फेक कराया। सर्वे फेक करा के 10 लाख करोड़ रुपए पब्लिक के मर गए। उस सर्वे में इन्होंने कहा कि स्टॉक खरीद लेना चाहिए, शेयर खरीद लेने चाहिए, और 10 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए लोगों के। अब उसमें से 90% लोग बीजेपी के थे, क्योंकि वो मानते हैं बहुत बात उनकी, लेकिन वो भी चुप है। तो इन सबकी जांच होगी कि इतने बड़े पद पे रहते हुए आप ऐसे कैसे कह सकते हैं ये खरीद लीजिए। आप कोई दुकानदार है, आप देश चला रहे हैं। तो सबकी जांच होगी। और मैं एक चीज़ और मुझे अच्छा लगा, इस बार कई जिलों में मैंने देखा, संभल में आपने देखा होगा लाठियां चली, जितनी लाठियां चली वोट उतने ही फालतू डले, उतने से जीत ज्यादा है। जहां लाठियां कम चली है वहां जीत कम से है, लेकिन जहां लाठी ज्यादा चली है वहां जीत भी उतने से ही। 27 में गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और ये गठबंधन यही रहेगा। इसमें घटक दल ऐड होंगे। चोई साहब को क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि आपको लगता है कि खुश हैं? मजबूरी में है, लेकिन इतनी मजबूरी भी नहीं है। राज्य मंत्री का दर्जा दिया। अब देखिए, देना तो पड़ेगा ही साहब। आप देखिए, बीजेपी को आइडिया था इस चीज़ का कि हम हार रहे हैं, तभी तो उन्होंने एक सीट पे एक व्यक्ति को क्या क्या देके क्या क्या लेके करके उनको आइडिया था। जब पब्लिक को इतना आइडिया तो उनको भी आइडिया था। अभी बताया हमने कि जितनी लाठियां उतना वोट, तो अमरोहा में वोट कम रहने की वजह लाठी न करना। कई बार क्या होता है, यहाँ पे 2 मुस्लिम लड़ गए, अगर यहाँ हिंदू फेस हो जाता तो एक तरफा चुनाव हो जाता। अब मुस्लिम की आबादी मान लो कम है, देखिए अब क्या है, कास्ट पे चुनाव होता है अधिकतर।
अब उधर एक अलग फेस, इधर 2 हिंदू 2 मुस्लिम, तो उसका थोड़ा प्रभाव पड़ गया। मतलब पब्लिक ने बहुत कोशिश की। मतलब सवाल मेरा यह है कि आपने बताया जिस तरीके से कि साहब जब सरकार 6 महीने में बना देंगे, पहले ही बन जाएगी। आपने तो राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को और नायडू को जो प्रधानमंत्री का ऑफर दिया, लेकिन उसके बाद भी वो लोग नहीं आए। ना क्या कारण रहा? आ रहे हैं वो केस बेस, देखो कई चीजें ऐसी होती हैं। वहाँ पर तो उनको प्रधानमंत्री भी नहीं मिला। आते ना, बड़े सारे केसेस होते हैं, बहुत चीजें होती हैं, कहीं पे सरकारें हैं। सरकार तो आपकी बन रही थी ना। अरे मैं कह रहा हूँ अगर वो राज्यों, आ रहे थे तो भाई साहब राज्यों में सरकारें होती हैं, वहीं पे सीएम होता है, डीएम भी होता है, बहुत चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा समय लगता है बैलेंसिंग बनाने में। वो बैलेंसिंग बनाई जा रही है। बनारस जीत सकती थी कांग्रेस, इस बार चूक हुई है कि कांग्रेस प्रियंका जी को लड़ना चाहिए था। कांग्रेस जीती बनारस। हुई है बनारस। जो वोट पड़े थे, उन वोट जितने वोट पड़े थे वो कम थे, जब खुले थे ज्यादा थे। 1,69,000 वोट फालतू खुले हैं, पड़े हुए थे। वो वोट कहाँ से आए? रात को पोलिंग हो रही थी क्या वहाँ? करीबन 60 सीट्स ऐसी हैं इंडिया की, 60 सीटें जिनमें वोट पड़े थे कम, निकले ज्यादा। वो किसे डाल दिए रात को? कोई तो डाल रहा था बैठ के। ठीक है। आप सभी मीडिया बंधुओं को इसलिए यहाँ बुलाया गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धन्यवाद यात्रा जो है 400 विधानसभाओं में निकाली जानी है, सबका आभार प्रकट करना है। तो इसलिए 11 तारीख को हसनपुर, 12 में नौगामा, 13 में धनौरा और 14 में अमरोहा, चारों विधानसभाओं में ये यात्रा रहेगी। 11 से 15 तारीख तक का कार्यक्रम है। इसी के उपलक्ष्य में आपको बुलाया गया और हमें गर्व है कि इस बार जनता ने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन बीजेपी फिर भी बेईमानी करके कई सीटों पे अपने जो हमारे प्रत्याशी थे उन्हें डरा के, उन्हें खरीद के कई निर्विरोध इन्होंने सांसद बनाए। उसके साथ साथ कई जगह ऐसी वोट निकली थी कि बनारस देखिए, बनारस जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो जीते हुए हैं, लेकिन उनको हरा कैसे दिया? वहाँ पे जो वोट पड़े थे वो वोट तो कम पड़े, लेकिन जब वोट खुले तो वोट ज़्यादा खुले। करीबन 7 से 8% पोलिंग बीजेपी ने लगभग ज़्यादा दिखाया कई सीटों पे। तो ये तो बेशर्मी वाली बात है कि लोग अभी भी सत्ता चला रहे हैं, जबकि जनता ने इन्हें नकार दिया। और हमें गर्व है इस बात का, इसलिए धन्यवाद यात्रा निकाली। केरल के जो है सांसद हैं बीजेपी के, उन्हें कल ही मंत्री बनाया था, आज उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या कहेंगे इसको? अगले 6 महीने के अंदर अंदर इस देश में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। मैं आज आपको स्पष्ट कर दूं, अगले 6 महीने के, क्योंकि जिन बैसाखियों के सारे मोदी जी नदी पार करना चाह रहे हैं, वो बैसाखी के सारे नदी पार हो नहीं पाएंगे। अंदर बहुत फूट है और बहुत जल्दी आप एक घोषणा भी देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। बहुत चीज़ें हो सकती हैं आने वाले टाइम में, आपको बहुत चीज़ें देखने को मिलेंगी प्रदेश में और देश में। और ये एक बात स्पष्ट है कि जनता ने नकार दिया है, लेकिन फिर भी बैठे। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कहावत है, कभी ना कभी तो दिन आएगा ही। और मोदी जी से लोग हो गए बोर, अब नहीं चलेगा। अब मुझे लगता है कि राहुल जी के नेतृत्व में, गठबंधन के नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस ने कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की। आपको याद होगा जनवरी का इवेंट, राम जी नाराज चल रहे हैं इनसे। अयोध्या में क्या हुआ था? दुनिया भर के लोग, दुनिया भर का खर्चा, आडंबर, वहाँ के तमाम घर इन्होंने तोड़ दिए राम मंदिर के नाम पे, सब कुछ तोड़ दिया, लोगों के घर खाली कर दिए। 10-10 किलोमीटर के रेडियस में बोल दिया कि वहाँ पे कुछ नहीं बना सकते आप, यहाँ पे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे उसकी जमीन है, वो कोई बनाए नहीं बनाए, तुम कौन? ये राजा हो गए क्या? राम जी नाराज चल रहे हैं इनसे। अयोध्या भी हार गई है, काशी भी हारे हुए हैं ये। अभी तो ये अनाउंस करना अलग चीज है। कांग्रेस ने वोटर को एक फॉर्म भरवाया था जी, खटाखट देने का वादा किया था, बड़ा चर्चा में है, क्या करें?